नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। अक्स नहीं मेरा, इसमें कोई और दिखाई देता है। चुप भी अगर मैं हो जाऊं, वो जिन सुनाई देता है। चमचमाते जलते बुझते बल्बों की रोशनी में डीजे की धुन कमाल का रंग जमा रही थी। लाल नीली पीली रोशनियों के बीच रोनिल की बर्थडे पार्टी जोरों पर थी और आज हैलोवीन की रात होने से पार्टी का रंग ही कुछ और था। अंधेरा भी इतना रंगीन हो सकता है, ये तो किसी डिस्को में जाकर ही मालूम होता है। रोनिल को ऐसी रंगीनियों की ज़्यादा आदत नहीं थी और ना ही उसे ऐसी पार्टियों का हिस्सा बनने की ज़रूरत लगती थी। ये तो रोनिल के फ्रेंड्स उसे खींच लाए थे, वरना रोनिल तो अकेला टीवी के सामने बैठना पसंद करता था। उसे भीड़ भाड़ और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में तो क्या, वो दिन में भी अंधेरे में ही बैठना पसंद करता था। उसके कमरे में एक बड़े से टीवी के सामने रखा एक छोटा सा सोफ़ा, एक हल्की फुल्की सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स और कुछ अच्छी सी हॉरर मूवी या पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करता था। वो आज के ज़माने में नेटफ्लिक्स और प्राइम होते हुए भी उसके पास हॉरर मूवीज़ की डीवीडीज़ का बड़ा कलेक्शन था। अगर नौकरी करना ज़रूरी नहीं होता तो शायद कोई कारण नहीं था कि रोनिल घर से बाहर निकलता, पर उसके लिए मुसीबत ही थी आज उसकी बर्थडे पार्टी। पूरे मन से तो नहीं, पर अभी वो पार्टी का मज़ा लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए वो भी पार्टी में आ गया था। दारू तो वो पीता नहीं था, फिर भी आज उसके फ्रेंड्स उसे कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्ती की तो रोनिल को काफ़ी गुस्सा आ गया। इसी वजह से उसकी अपने दोस्तों से कहासुनी भी हो गई और वो पार्टी छोड़कर घर की ओर निकल पड़ा। गुस्से में रोनिल काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा था। तभी अचानक एक अंधेरी सड़क पर एक बड़ा सा चमचमाता मास्क पहने कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अंधेरे में दूर से ही उसका मास्क जोरों से चमक रहा था। रोनिल समझा कि आज हैलोवीन की रात है, तो लोगों का इस वक्त अजीब मास्क पहनना या किसी अजीब सी ड्रेस में होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुसीबत ये थी कि उसकी बाइक की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी। वो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अब तक उसका एक नकाबपोश आदमी से टकरा जाना तय था, पर अजीबोगरीब वाक़या पेश आया और उसकी बाइक उस आदमी के आर पार हो गई। बाइक घसीटती सी रुक तो गई, पर ये था क्या? रोनिल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। हाथ पैर बुरी तरह से काँप रहे थे। वो रास्ते के बिल्कुल बीच खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे घर की ओर जाए कि वापस लौट जाए। पर तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पहुँच चुके थे। अरे यार, कुछ भी हो, तू अपना ही बर्थडे पार्टी छोड़ के कैसे आ सकता है? रोनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने सारे फ्रेंड्स को वहाँ देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई, तो उसने उन्हें सारी बात बताई। अब जैसा हमेशा होता है वैसा ही हुआ। उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो, जिसने पी भी नहीं है उसे चढ़ गई है। ऐसे में कोई कैसे किसी को सच का एहसास कराए? लोग तो फेक और बनावटी कहकर किसी के साथ गुजरे हादसे को इतना छोटा बना देते हैं कि आदमी को अपनी आप बीती पर भी शक होने लगता है। पर इतनी हॉरर मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद रोनिल जानता था कि कुछ भी हो सकता है। आज खासकर हैलोवीन की रात थी, जब सारी बुरी ताकतें ज़मीन पर पूरी रात खुले में घूमती हैं। कुछ देर में रोनिल को अपने साथ गुजरा हादसा भी सपना लगने लगा। अपने सारे फ्रेंड्स की मदद से रोनिल घर पहुंचा और थोड़ी देर बात करने के बाद वो सब जा चुके थे। सबके जाने के बाद रोनिल ने महसूस किया तो घर काफ़ी ठंडा था। रोनिल अपने घर में पहुंचा तो एक खिड़की खुली थी और पर्दे बुरी तरह हिल रहे थे। कमरा बर्फ़ की तरह ठंडा था। वो जल्दी से खुली खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगा। उसकी नज़र पल भर के लिए खिड़की के बाहर गई तो वही नकाबपोश आदमी बड़ा सा नकाब पहने बाहर खड़ा उसे देख रहा था। रोनिल का दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। उसने बड़ी हिम्मत कर तेज़ी से खिड़की का पल्ला बंद किया। इतनी तेज कि उसका हाथ पल्ले में आते आते बचा और थोड़ी देर के लिए वो भौचक्का सा उसी खिड़की के नीचे बैठ गया। शुक्र की बात थी कि अब बाहर से तो कोई अंदर नहीं आ सकता था। कुछ देर बाद उसने उठकर खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर एक चीज़ दिखी जिस पर शायद पहले उसकी नज़र नहीं गई थी। वहाँ लाल रंग का एक चमचमाता छोटा सा पैकेट रखा था। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि रोनिल उससे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से उसने वो पैकेट खोल डाला। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत शीशा रखा था
छोटा सा चौकोर शीशा जो बड़े ही सुंदर फ्रेम में ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके फ्रेम में ऊपर और नीचे लाल रंग के 2 छोटे से पत्थर लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस शीशे में कोई रोशनी निकल रही है। इतना खिंचाव उसने पहले किसी और बेजान चीज़ के लिए महसूस नहीं किया था। उसके दिमाग में उस समय ये भी नहीं आया कि आखिर ये किसने रखा होगा। उसे लगा शायद उसके जो फ्रेंड्स घर आए थे उन्हीं में से कोई रख गया होगा। उसमें उसने अपना चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया। चेहरा तो उसी का था, पर उसका चेहरा इतना अलग और खूबसूरत लग रहा था कि वो खुद का अक्स उस शीशे में देखता ही रह गया। उसने वो शीशा अपने बेड के साथ एक स्टूल पर रखा और सोने के लिए बेड पर लेट गया। लेटे लेटे शीशे की ओर देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर कमरे में ठंडक अब भी काफ़ी थी। कुछ देर बाद आधी सी नींद में रोनिल को लगा जैसे कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। उसने हड़बड़ाहट में उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जाने क्यों उसका ध्यान एक बार फिर शीशे ने अपनी ओर खींच लिया। उसने शीशा उठाकर फिर उसमें देखा तो उसकी चीख निकल गई। शीशे में अपने चेहरे की जगह उसे मास्क पहने उसी आदमी का अक्स दिखाई दिया। जैसे जैसे रोनिल अपना चेहरा हिलाता था, बिल्कुल वैसे ही उस शीशे में दिखता अक्स करता था। रोनिल ने पलकें झपकाते हुए शीशे में देखा तो शीशे में से दिखते नकाबपोश ने भी अपनी पलकें झपका दी। डर के मारे रोनिल जम गया था। कमरे तो क्या, बिस्तर तक से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। चाहकर भी वो उस शीशे से नज़र नहीं हटा पा रहा था। बड़ी कोशिश से उसने अपने बेड के पास ही नीचे ज़मीन पर उस शीशे को रखा और वापस चादर में सिमट गया। बड़ी मुश्किल से घबराहट भरी वो रात कटी। सुबह रोनिल की नींद अपना फ़ोन बजने से खुली। उसके कई पुराने दोस्तों और जानने वालों के बर्थडे विशेष आए हुए थे। इतनी विशेष तो उसे कभी नहीं मिली थी। उनमें कई लोग तो ऐसे थे जिनसे उसने कई सालों से बात ही नहीं की थी। रोनिल हैरान था। दिन के उजाले में शायद उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने हिम्मत कर शीशा उठाकर देखा तो अब उसमें उसे अपना चेहरा ही दिख रहा था। एक बार फिर वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो हैरान था कि ये उसी का चेहरा है या किसी और का। इसी बीच एक बार फिर फ़ोन बज उठा। इस बार एक बड़ी खुशखबरी थी। किसी बड़ी कंपनी से फ़ोन था। रोनिल को एक नई नौकरी का ऑफ़र आया था। उसे आज ही इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। जैसे कि रोनिल के सारे सपने सच हो रहे थे। उफ, ये सब एक दिन में कैसे हो रहा था? कहीं इसमें इस शीशे का या उस नकाब वाले आदमी का तो कोई हाथ नहीं। रोनिल चाहकर भी ना तो खुद को इन सोचों से अलग कर पा रहा था और ना ही उस शीशे से। रोनिल ने उस शीशे को वहीं खिड़की के पास रख दिया और खुद तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल गया। हर बार अजीब सा बर्ताव करने वाले मकान मालिक ने आज उसे रोककर बड़े अच्छे से बात की। रोनिल तो जैसे कोई चुंबक बन गया था, जिसे देखो उसके पास खींचा चला आ रहा था। ऐसा ही कुछ इंटरव्यू में भी हुआ। हर आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने पहली बार कोई आदमी देखा है। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और रोनिल को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। रोनिल को कुछ समय वहीं ठहरने के लिए कहा गया और सब इंटरव्यू रूम से निकलकर अपने काम में लग गए। रोनिल बड़ा खुश था और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि आगे क्या होगा। तभी उसे ऐसा लगा कि उस कमरे में वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे सामने की कुर्सी पर अभी कोई आकर बैठा है। बड़ी शानदार खुशबू आ रही थी उस कमरे में। तभी एक ही पल में सामने कुर्सी पर वही भद्दे नकाब वाला आदमी प्रकट हुआ। रोनिल इतनी बुरी तरह डर गया था कि चीखते हुए उस बिल्डिंग से भागता हुआ सीधा अपने एक फ्रेंड के घर चला गया। वो समझ गया था कि हो ना हो इस सब में उसी नकाबपोश आदमी का हाथ है। अपने उस फ्रेंड को उसने सारी बात कह सुनाई और जैसा हमेशा होता है उसके फ्रेंड ने इस पूरी कहानी को फेक और मनगढ़ंत कहकर विश्वास करने से नकार दिया। बड़ी देर तक वो इसे कोई भद्दा मजाक समझकर हंसता रहा। फिर भी रोनिल कई घंटे अपने उसी दोस्त के पास रुका। अब तक शाम हो चुकी थी, पर रोनिल अपने घर वापस नहीं लौटना चाह रहा था। फिर भी उसे समझा बुझाकर किसी तरह उसके दोस्त ने उसे वापस उसके घर भेज दिया। रोनिल घर पहुंचा तो फिर से घर में काफ़ी ठंडक थी। हैरानी की बात थी कि उसके घर पहुंचते ही उसका फ़ोन बज उठा। जिस कंपनी में वो सुबह इंटरव्यू देकर आया था उन्हीं का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से कोई कुछ नहीं बोला, पर किसी के तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। रोनिल के 2-3 बार हेलो हेलो बोलने पर वहाँ से आवाज़ आई, अरे आप तो बिना बताए ही चले गए, क्या हुआ आपको? इससे पहले रोनिल कुछ कहे दूसरी ओर से फिर आवाज़ आई,
देखिए हमने आपको इस जॉब के लिए फ़ाइनल कर लिया है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से इस पोस्ट पर किसी की ज़रूरत है। सारा काम रुका हुआ है, आप कुछ भी करके जल्दी से काम पर आ जाइए। हम आपको 80,000 रुपये दे देंगे। रोनिल की अभी की तनख्वाह सिर्फ 40,000 थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। वह हैरानी से अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, 80,000 कम है क्या? तो ठीक है 90,000। 90,000? रोनिल ने फिर हैरानी से कहा, यह भी कम है? तो ठीक है फाइनल 1 लाख, और अब इससे ज़्यादा हम आपको और कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आपको मंजूर है तो हम आपके घर आकर अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवा लेंगे। जी श्योर, मुझे मंजूर है, आप कहें तो मैं आ जाता हूँ साइन करने। रोनिल ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को आज रात ही भेज देंगे। इससे पहले रोनिल कुछ कहता, दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। रोनिल खुशी से पागल हो रहा था। इस कॉल के बाद जैसे वो अपने साथ गुजरे वाक़ये को भूल चुका था। अभी कुछ 7:45 ही बज रहे थे। रोनिल ने खुशी सेलिब्रेट करने के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मज़े से टीवी देखने लगा। पिज़्ज़ा खाकर वो फ्री हो चुका था। लगभग 10:30 बज चुके थे। ये पूछने के लिए कि वो किसी को भेज रहे हैं या नहीं, उसने एक बार अपने नंबर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया तो इनवैलिड नंबर यानी अमान्य नंबर की आवाज़ आई। वो थोड़ा परेशान तो हुआ, पर उसे लगा कि रात ज़्यादा हो चुकी है, कल किसी को भेज देंगे, और वो जाकर सो गया। देर रात उसे फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तेज तेज सांस ले रहा हो। उसने आकर उस शीशे को नहीं छुआ था, पर उसने देखा तो वो शीशा उसके पास उसके बिस्तर पर पड़ा था, पर शीशा कल रात से काफ़ी बड़ा लग रहा था। उसे लगा जैसे किसी आदमी का साया उस शीशे से बाहर आया हो। वो अभी सोच ही रहा था कि कहीं उसका वहम तो नहीं, कि तभी साथ वाले कमरे में कुर्सी और मेज़ खिसकने की आवाज़ हुई। रोनिल डर से जम चुका था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वही नंबर था जिससे उसे जॉब का कॉल आया था। उसे लगा कि फ़ोन उठाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे रोनिल, हमने तुम्हारे घर आदमी भेजा है, क्या तुम उसे लेटर साइन करके दे दोगे? जी, पर इस वक्त तो 2 बजे हैं, रोनिल ने पूछा। तो अगर हम 2 बजे आदमी भेज सकते हैं, क्या आप एक साइन नहीं कर सकते? सोच लीजिए रोनिल जी, आपकी मर्जी है। इतनी बढ़िया ऑफ़र हाथ से निकलने के डर से रोनिल ने और शिकायत न करना ही ठीक समझा और बोला, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, आपको मेरा एड्रेस तो पता है ना, एड्रेस की चिंता ना करें। हमारा आदमी आपके घर पहुंच चुका है और आपके ड्राइंग रूम में बैठा है। मेरे ड्राइंग रूम में? पर मैंने तो किसी के लिए दरवाज़ा खोला ही नहीं। पर इसके साथ ही फ़ोन कट गया और दूसरी ओर से कोई भी आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने मुड़कर देखा तो ड्राइंग रूम में अंधेरा ही था। इस कॉल के बाद रोनिल काफ़ी डर चुका था। कैसे कोई इतने अंधेरे में घर में घुसा और अब ड्राइंग रूम में बैठा है? उसने कुर्सी और मेज़ खिसकने की आवाज़ तो सुनी ही थी, पर भरोसा करना मुश्किल था। काँपते हुए उसने पूछा, कोई है ड्राइंग रूम में? वहाँ से एक ठहरी हुई से आवाज़ आई, हाँ रोनिल, मैं हूँ। अभी आपको कंपनी से फ़ोन आया होगा। डर और उलझन से काँपते हुए किसी तरह उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई तो सामने काले कोट पैंट में एक आदमी बैठा था और उसके सामने कुछ कागज़ रखे थे। आप अंदर कैसे आए? उसको छोड़ो रोनिल, सवाल ही करते रहोगे या साइन भी करोगे? रोनिल ने ध्यान से देखा तो वो सन्न रह गया। इस आदमी का चेहरा हूबहू उससे मिलता था। उसे लगा जैसे वो खुद ही सामने बैठ के देख रहा हो। क्या सारी रात मुझे ऐसे ही बिठा कर रखोगे? बस यहाँ इन कागज़ों पर तुम्हारे साइन चाहिए, उस आदमी ने पूछा। नहीं, मैं आ रहा हूँ। रोनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतनी अच्छी ऑफ़र वो हाथ से कैसे जाने दे सकता था। वो आदमी लगातार एकटक रोनिल को देखता जा रहा था। उस आदमी ने अपनी जेब से पेन निकालकर जोर से 2 बार टेबल पर खटखटाया। मजबूर होकर रोनिल ने उसके बताए सारे कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद ही अजीब सा वाक़या हुआ। रोनिल ने अपने हाथ पैरों की ओर देखा तो धीरे धीरे वो गायब हो रहे थे। डर के मारे रोनिल ने चीखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सामने टेबल पर बैठा आदमी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। रोनिल ने देखा तो उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसके सामने उसका अक्स नहीं बल्कि वही नकाबपोश बैठा था। इसके साथ ही रोनिल पूरी तरह गायब हो गया, पर उसकी चीखें अब भी गूंज रही थी। वो शैतान नकाबपोश धीरे से उठा और रोनिल के बेडरूम में दाखिल हो गया। उसने कमरे की लाइट जलाई और रोनिल के बेड पर रखे शीशे को हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगा। दरअसल वो एक शैतानी जिन था। उसने रोनिल को बड़ी ही चालाकी से उस शीशे में कैद कर दिया था।
रोनिल हमेशा के लिए उसी शीशे का कैदी बन चुका था। उस शीशे में से रात के सन्नाटे में रोनिल की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कितना शोर करते हैं ये पागल लालची इंसान। देखो कैसे लालच में आकर ये हमेशा के लिए इस आईने में कैद है। और इसके साथ ही उस जिन ने वो शीशा ज़मीन पर दे मारा। शीशा टुकड़े टुकड़े होकर कहीं गायब हो गया और वो खतरनाक जिन रोनिल का रूप लेकर चुपचाप उसके बिस्तर पर लेट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।